नमस्कार दर्शकों, कुंभ मेला हरिद्वार का आज अंतिम शाही स्नान है। चैत्र पूर्णिमा का स्नान आज भगवान हनुमान जी का जन्म दिवस भी है। आज का दिन खास इसलिए हो जाता है कि बैरागी अखाड़ों के इष्ट, उनके देवता भगवान हनुमान का आज जन्मदिन है। बैरागी अखाड़े आज खास तौर पर अपना शाही स्नान करते हैं। आज कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर हर की पैड़ी पर इस समय निरंजनी अखाड़ा पहुंच चुका है स्नान के लिए। स्नान क्रम में पहला नंबर स्नान का निरंजनी अखाड़ा, और सबसे आगे नज़र आ रहे हैं हमें निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी जी। सदस्य संख्या बिल्कुल सीमित रखी गई है, केवल 100 संत अनुमति मिली है एक साथ एक अखाड़े से स्नान करने के लिए। अखाड़े के देवता त्रिशूल, ये भाले जिनको आप देख रहे हैं, ये भाले अखाड़े के देवता हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले स्नान करेंगे अखाड़ों के देवता स्वरूप चंद्र प्रकाश और सूर्य प्रकाश नाम के ये भाले। जब तक देवता स्नान नहीं करते हैं तब तक कोई भी साधु संत स्नान नहीं करता। निरंजनी अखाड़ा भगवान कार्तिकेय का उपासक है और भगवान कार्तिकेय के उपासक इस अखाड़े के साथ आनंद अखाड़ा भी है। आज हरिद्वार कुंभ मेला 2021 का अंतिम शाही स्नान है। इस मौके पर हम हर की पैड़ी पर हैं और हमारे साथ हैं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी। आइए जानते हैं उनसे कि ये कुंभ मेला कैसा गुजरा और क्या सोचते हैं वो। मैम, ये बहुत ही एक सैटिस्फाइंग, मैं कहूँगा, एक टेन्योर रहा है यहाँ पे मेलाधिकारी का, जिसमें कई तरह के काम कराने का तजुर्बा मिला। सबसे पहले तो जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, हरिद्वार को कांवड़ पटरी के प्रोजेक्ट्स हों, हमारे ब्रिजेस हों, बिजली पानी के दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स हों, इसका बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, विशेष रूप से अखाड़ा परिषद के सम्मानित सदस्य, कई आश्रम, धर्मशालाएँ, व्यापार मंडल, कई तरह की अलग अलग एजेंसीज़, डिपार्टमेंट्स, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन, तो बहुत ही मैं समझता हूँ एक सेटिस्फाइंग एक तरह से वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। और इस बात की भी खुशी है कि जो भी हमारे प्रमुख आयोजन थे वो सभी सकुशल हुए, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना इस तरह की सामने नहीं आई। फायर इंसिडेंट्स 5, 6, 7 कई सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन सभी को टाइम पे हमने काबू में कर लिया। और सारे आयोजन, चाहे जितने कस्टम्स कुंभ मेले के होते हैं, धर्मजाजा से लेके, रमतापन से लेके, पेशवाइयों से लेके, अलग अलग स्नान अच्छे तरीके से हुए। इसके लिए मैं सबका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। विशेषकर मेरी टीम में जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी है वो तो हैं ही, साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने अंतिम छोर पे एकदम कटिंग एज पे जाके, हमारे स्वच्छक भाई बहन, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, जिन्होंने इन मुश्किल हालातों में महामारी के बीच में काम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कोरोना काल है और बहुत चैलेंजिंग कुंभ मेला रहा है, तो इसमें आपको जो विशेष तौर पे जो चैलेंज लगा वो क्या लगा? मैम, पहला चैलेंज तो यही था कि
समय से काम कैसे पूरे करा दें। दूसरा चैलेंज ये था, आप जानती हैं कि महामारी की वजह से लगातार नेचर कुंभ मेले का कैसा रहेगा, उसमें कभी भी एक मत नहीं हो पाया। और बात भी सही है, होता भी कैसे, क्योंकि लगातार परिस्थितियां बदल रही थी और बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी हमें बैरागी की कैंपिंग करानी पड़ी, बहुत से काम शॉर्ट नोटिस पे कराने पड़े। वो एक बड़ा चैलेंज था। साधु संतों से बातचीत हुई, आपसी समन्वय में तालमेल से अच्छे जो आयोजन है वो सकुशल संपन्न कराए गए। और आज का जो शाही स्नान है, इसमें तो विशेष रूप से सभी संतों से, हमने साधुओं से, अखाड़ों से हमने आग्रह किया है कि इसको सीमित रखें, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनफैक्ट अपील की है सभी साधु संतों से कि इसको प्रतीकात्मक रखें। तो उसको देखते हुए आपसे बातचीत हुई है कि एक तो छोटा रखें स्नान का जो साइज़ है, सामाजिक दूरी हो, मास्क यथासंभव इसको पहने। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बातचीत हुई है अखाड़ा परिषद से, हमारी जो बातचीत हुई है सभी सम्मानित अखाड़ों के प्रतिनिधियों से, उसके तहत आज के जो कार्यक्रम हैं वो सकुशल हो। इस कुंभ मेले के बाद 30 तारीख को कुंभ मेला अवधि समाप्त हो रही है, तो उसके बाद की जो क्या तैयारी है, किस तरह से? इसमें मैडम सबसे पहले तो हमें जितने भी सारे काम फैले हुए हैं इनको समेटना पड़ेगा। मौके पे आप जानती हैं टेम्पररी वर्क्स जगह जगह फैले हुए हैं, चाहे टेंटेज के हों, टॉयलेट्स के हों, उन सबको पूरा करना है। बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बड़ी बारीकी से हमें काम को देखते हुए, वेरीफाई करते हुए भुगतान कराना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें आगे के लिए अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि भविष्य में भी कुंभ मेले होते रहेंगे, कई आयोजन होते रहेंगे। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट, एक लेगेसी प्लानिंग भी आने वाले प्रशासकों के लिए, आने वाले जो भी हमारे अधिकारीगण होंगे उनके लिए, उस पर हम लोग फोकस करेंगे ताकि एक अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है वो बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू शशि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार, हम लोग बातचीत हमारी होती रही और बहुत अच्छा दूरदर्शन ने इसको कवरेज किया है। और महामारी की वजह से बहुत से हमारे श्रद्धालुगण हैं जो कुंभ मेले में नहीं आ सके, आपने कुंभ मेले को उन तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जूना अखाड़ा हर की पैड़ी पहुंच गया स्नान के लिए। सबसे आगे जूना अखाड़ा के महामंत्री हरिगिरि जी महाराज, उनके निर्देशन में ही अखाड़ा आगे चल रहा है। इस समय स्नान हो तो कितने साधु संत ब्रह्मकुंड में पहुंच रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि सामाजिक दूरी बनाए। गंगा सभा द्वारा फूलों से संतों का स्वागत किया जा रहा है। मंडलेश्वर एवं प्रबुद्ध साधु संत है, उनसे निवेदन है कि वे सीमित संख्या, सामाजिक दूरी बनाए, क्योंकि 3 अखाड़े हैं। इस जूना अखाड़े के साथ अग्नि और आवाहन अखाड़ा भी स्नान के लिए ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर पहुंच रहा है। आज यह अंतिम शाही स्नान है जिसमें लाखों लोग यहाँ पर स्नान करते, लेकिन जो वैश्विक महामारी ने इस प्रकार से लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी जूना अखाड़ा ने प्रतीकात्मक आज का समापन करने के लिए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपनी परंपरा को पूर्ण करने के लिए सभी लोगों के लिए यह पहले राष्ट्र पहले है, लोगों की जान पहले है। और इसलिए जो है कि जूना अखाड़ा ने भी प्रतीकात्मक तरीके से आज यह अंतिम शाही स्नान समाप्त किया। बहुत खुशहाली का दिन है और अच्छा लग रहा है। और बहुत जो लोग भी यहाँ पर आए हैं, जो लोग घरों में, उनको भी जूना अखाड़े से बहुत बहुत बधाई है।
कुंभ मेला 2021 आज लगभग समाप्त हो चुका है। इन परिस्थितियों में हमारे साथ आज कुंभ मेला आईजी पुलिस यहाँ मौजूद हैं हर की पैड़ी पर। आइए उनसे जानते हैं कैसा रहा कुंभ मेला 2021। 2021 अनिश्चितताओं से भरा था। कोविड संक्रमण की दर जिस तरह से बढ़ और घट रही थी और एक समय ऐसा आ गया था शिवरात्रि के दौरान कि संक्रमण दर बहुत कम हो चुकी है, लोगों में डर समाप्त हो गया है। लेकिन जैसे ही होली के तुरंत बाद जो 4-5 अप्रैल से एकदम बढ़ने लगा और उसके बाद जो हमारा सेकंड और थर्ड शाही स्नान जो 12 और 14 अप्रैल है उसमें कोविड संक्रमण की दर बढ़ चुकी थी, तो उसका प्रभाव पूरी तरह से देखने में आया। पुलिसकर्मी जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में भीड़ नियंत्रण का कार्य भी कर रहे थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल समय था, क्योंकि खुद भी संक्रमण से बचना है और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी भी निभानी है। तो उस लिहाज से काफ़ी अनिश्चितताओं से भरा हुआ और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग से भरा हुआ था। सर, एक बर्ड आई की तरह से आप किस तरह देखते हैं इस पूरे क्योंकि पूरा कुंभ मेला आपने देखा, आपने संपन्न कराया, तो किस तरह वो बर्ड आई जो है वो कैसे देखती है उसको? देखिए, अगर इसको एक पूरा कुंभ वर्ष में जनवरी से लेकर अभी अप्रैल 27 तारीख तक का अगर देखेंगे तो चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो पूर्व इतिहास को अगर देखें कुंभ का, तो हरिद्वार में कुंभ मेले के सफलतापूर्वक आयोजन बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अभी तक जो पूर्व इतिहास है कि किसी न किसी कारण से दुर्घटना या अन्य कारणों से अखाड़े मुख्य शाही स्नान के दौरान समय से या स्नान नहीं कर पाते थे या स्नान कर ही कई बार वापस लौटना पड़ गया था। तो उस लिहाज से ये अत्यंत सफल कुंभ रहा। पुलिसिंग के लिहाज से निर्विघ्न, बिना किसी निष्कंटक और बिना किसी दुर्घटना के ये संपन्न हो रहा है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 का आखिरी शाही स्नान, चैत्र पूर्णिमा का स्नान कोरोना महामारी के चलते सांकेतिक तौर पर किया गया। प्रत्येक अखाड़े से केवल 100 साधु संतों को मेला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर शाही स्नान करने की अनुमति दी थी। अपने पुराने स्नान क्रम के अनुसार अखाड़े शाही स्नान को हर की पैड़ी पहुँचे। अखाड़ों के शाही स्नान पर महामारी का प्रतिबंध शाही स्नान की भव्यता पर भारी रहा। इस बार अखाड़ों के साथ उनके भक्तों को स्नान के लिए आने की अनुमति नहीं थी। चैत्र पूर्णिमा का शाही स्नान खास तौर पर बैरागी वैष्णव अखाड़ों के लिए महत्वपूर्ण स्नान था। चैत्र मास की पूर्णिमा नूतन हिंदू वर्ष की पहली पूर्णिमा होने के कारण विशिष्ट स्थान रखती है। चैत्र पूर्णिमा का महत्व इसलिए दुगना हो जाता है कि इसी दिन राम भक्त भगवान हनुमान का जन्मदिन भी मनाया जाता है। कुंभ महापर्व का अवसर होने पर चैत्र पूर्णिमा और भी अधिक महत्वपूर्ण अवसर हो जाता है, क्योंकि साधु संतों के 13 अखाड़ों में से 3 बैरागी वैष्णव अखाड़ों के इष्ट देवता हनुमान हैं। इसी कारण इस दिन वैष्णव अखाड़े विशेष रूप से शाही स्नान करते हैं। भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि की आराधना करते हैं। इसीलिए इन्हें वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि 15वीं सदी में जगतगुरु रामानंदाचार्य के अवतरण के बाद उनके प्रशिष्य यानी शिष्य के शिष्य अनुभवानंदाचार्य ने वैष्णव संप्रदायों का संगठन बनाया और वृंदावन में 3 वैष्णव अखाड़ों का गठन किया। श्री पंच रामानंदीय निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री पंच रामानंदीय दिगंबर अनी अखाड़ा, श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी अनी अखाड़ा। इन 3 अखाड़ों में 18 अनिया और सैकड़ों खालसी तथा डाकोर शामिल हैं। खास बात यह है कि बैरागी अखाड़ों में नागा सन्यासी होते हुए भी नग्न अवस्था में रहने की परंपरा नहीं। वैष्णव अखाड़ों को रामादल कहा जाता है और सन्यासी अखाड़ों को शंभू दल कहा जाता है। बैरागी अखाड़ों में 4 संप्रदाय शामिल हैं: गौड़िया, विष्णु स्वामी, रामानंदी और निम्बार्क। कठोर तप की शैली के प्रवर्तक बैरागी अखाड़ों के संत साल में केवल 3 ऋतुएं मानते हैं: सर्दी, गर्मी और बरसात।
इनकी तपश्चर्या अनूठी। सर्दी में रात 3 बजे से सूर्योदय तक ठंडे पानी के बीच खड़े रहकर तप करना, गर्मी में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मूंज का जनेऊ और केले की पत्ती की कोपीन धारण कर जलते उपलों की ढेरियों में बैठकर तप किया जाना बैरागी संतों का नित्य कर्म है। रामानंदी दुपट्टे, तुलसी की कंठी, माला, रामानंदी चंदन, श्वेत वस्त्र बैरागी संतों की खास पहचान है। इस बार हरिद्वार का कुंभ बैरागी अखाड़ों को लेकर एक अलग इतिहास लिख रहा है। पहली बार बैरागी संतों के अखाड़ों ने 7 सन्यासी अखाड़ों से अलग होकर अलग अखाड़ा परिषद का गठन किया। अभी तक 13 अखाड़ों की संयुक्त संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्य रहे तीनों वैष्णव अखाड़ों ने अलग होकर अपना अखाड़ा परिषद बनाया, जिसे अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद नाम दिया गया है। मेला बहुत सुंदर रहा और विश्व की रक्षा के लिए हम सभी लोग नहाए हैं और जल्दी बगैर करुणा भागे। और कानून ने, पूरा विश्व का कानून ने और मोदी ने और यहाँ का सीएम ने बहुत ही अच्छा रक्षा किया और व्यवस्था किया, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। महाराज जी, आपका नाम? हमारा नाम महंत रामदास। बहन जी, कैसा लगा आज आखिरी स्नान है ये कुंभ मेले का? जी, ऐसा सुंदर अनुभव शासन प्रशासन की तरफ से। संत चलते हैं तो पानी की व्यवस्था, खूब सफाई की व्यवस्था, फुल डिस्टेंस और बहुत सुख शांति से, बहुत आनंद से। आज पूर्णमासी के दिन और श्री हनुमान जी महाराज की आज जयंती है, इसको हनुमान जयंती भी कहते हैं। और हम निर्वाणी हैं, हम रामानंदी साधु हमारे सर्वस्व हनुमान जी महाराज हैं। और आज हनुमान जी की जयंती पर पूर्णमासी के दिन यह महाकुंभ भी पूर्ण हो गया है। पूरे विश्व की जय हो। जय श्री राम। स्नान बहुत अच्छा हो गया, प्रभु कृपा, गंगा मैया की कृपा से। और आज कुंभ का समापन भी है और बहुत अच्छा है। और हम एक संदेश देना चाहते हैं, सभी अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों। सभी का स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है और सभी स्वस्थ रहेंगे तो धर्म अपने आप चलेगा। स्वस्थ ठीक रहेगा तो धर्म भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी से अनुरोध है, डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड के नियमों का पालन करें और गंगा मैया का स्नान करके अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो। सभी को, सभी देशवासियों के लिए मंगल कामना करता हूँ दिगंबर अखाड़े के प्रतिनिधि की ओर से। महाराज जी, आज हनुमान जयंती भी है। आज हनुमान जयंती है और शाम को सब हनुमान जी की आरती करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे सबको। और हनुमान जी की जन्म उत्सव की बधाई पूरे विश्व को हो। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को जय सिया राम। देखिए, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देश का जिसमें कल्याण हो, जन का कल्याण हो और हमारे भारत की, हमारे संस्कृति की आन बान शान बनी रहे, उसको देखते हुए जो है हम लोगों ने निर्णय लिया। और उसका बहुत भव्य और दिव्य यहाँ के राज्य सरकार, यहाँ के समस्त अधिकारी तन मन से जो है लगा के, और जो है यहाँ के सभी जनमानस, सब मीडिया कर्मी सब मिलके, और जो है बहुत भव्य और दिव्य और सूक्ष्म रूप से कुंभ मेला संपन्न हो, जिससे कि देश दुनिया हम लोगों से सीख ले। वही राजधर्म का पालन हम लोगों ने किया है। आप सबके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के देखरेख में आज देश पूरा जन का कल्याण हो, उस पर पूरा तत्पर है। हम लोग कुंभ मेला अटेंड करने के लिए केरला से आया। ये कोरोना का टाइम हम लोग इधर आया, खाली भगवान का प्रार्थना करके इधर आया। वो भगवान सोचा हम लोग इधर आके ये स्नान में करने का, इसलिए हम लोग आया। अदर से हम लोगों को आना नहीं सकता। हमारे साथ बहुत जन बुक किया, बट लास्ट मोमेंट सब कैंसिल किया ये कोरोना का वजह से। बट हम लोग क्या किया, भगवान का विश्वास करके इधर आया। कल रात को पूरा आरती किया, आज सुबह चैत्र पौर्णिमा का स्नान किया, गंगा आरती किया। ये भगवान हमारे को दिया एक संदर्भ है।
तरह तरह से लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हर कोई अपने इष्ट को स्नान कराना चाहता है, पुण्य लेना चाहता है। हमारे साथ एक महिला है जो अपने गोपाल जी को साथ लेकर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप गोपाल जी को साथ लेकर आई हैं? हाँ जी, गोपाल जी को स्नान कराने लाए, शाही स्नान। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आए हैं हम, अनीता गोस्वामी। कितने समय से आपने गोपाल जी को रखा है? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से? हाँ जी। तो क्या इसके भगवान जी को स्नान कराते हैं और क्या क्या विधियां करती हैं आप? विधियाँ ये है कि जैसे मैंने छोटे बच्चे की तरह मैंने ले रखा है, गोद ले रखा है इनको। छोटे बच्चे की तरह मैं रखती हूँ इनको, जहाँ भी जाती हूँ वहीं लेके जाती हूँ अपने कान्हा जी को। जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं वैसे ही ये है। खाना पीना सब कुछ? सब खाना पीना सुलाना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं इनको लेके जाती हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा आज कुंभ मेला 2021 के अंतिम शाही स्नान पर तमाम अखाड़ों ने हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुंचकर स्नान किया। 30 तारीख को कुंभ मेला की प्रशासनिक जो अवधि है कि कुंभ मेला अवधि वो समाप्त होने जा रही है। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।